विहान की मौत के बाद दिव्यांश पूरी तरीके से डायन के कब्जे में आ जाता है। वो उसकी ही बातें मानने लगता है, लेकिन यहाँ से स्टोरी लाइन और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब सच्चाई कुछ और ही निकल करके आती है, जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ डांस ही होती है। फिलहाल तो सब फैमिली को साफ बोल देती है कि जो विहान उनके सामने है वो उनका नहीं बल्कि वो दिव्यांश है, और ये भी ऐसा ही करता है। ये डायन के पास में चला जाता है, उसके सामने घुटनों पे आ जाता है और उसे लेकर के घर आता है। हालांकि घर के काफी सारे सदस्य ये चीजें नहीं होने देना चाहते, वो डायन को रोकने की कोशिश करते, लेकिन डायन है। उस सबको बता देती है कि जो तुम लोग को प्रथम वंशी का धागा लग रहा था, जो विहान को दिव्यांश के साथ में जोड़ रहा था, वो धागा दरअसल डायन का धागा था। अब यहाँ ना गौड़ी को लगता है कि आखिर घर से कौन सा इंसान है जो डायन के साथ में मिला हुआ है, और मुझे ये सच्चाई जाननी होगी। लेकिन फिलहाल उसे अपनी फैमिली को बचानी होती है, तो वो तीर धनुष लेकर के डायन के ऊपर में हमला करने लगती है, क्योंकि वे डायन का यहाँ आने का मोटिव यही होता है कि जो उसकी बहन को खुशियां नहीं मिले ये सारी चीजें छीनना चाहते हैं, क्योंकि इसकी बहन इस घर की बहू थी और विहान उसका ही बेटा है और ये विहान की मौसी है। तो घर में जितने भी लोग ना इससे सारी चीजें हासिल करने से रोकने की कोशिश करते हैं, ये उन सबको पत्थर बना रही होती है। तो बस उसी चीज को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में गौड़ी तीर धनुष उठा लेती है, लेकिन विहान आकर के वहां भी तो उसको रोक देता है और बोलता है कि तुम मुझ पर तीर चलाओगे, मुझ पर चला ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ गौड़ी को एक चीज पता चल जाती है कि जो विहान मरा हुआ है, फिर कह लो कि जो दिव्यांश है यहाँ, वो पूरी तरीके से दिव्यांश नहीं है, अभी भी उसके अंदर विहान का कुछ अंश बाकी है। और अगर सही समय पे वो डायन का धागा हटा दिया जाए तो ये प्रथम अंश धागे का आधार बन जाएगा और ये वापिस से विहान के रूप में आ सकता है। सारी शक्ति विहान की होगी और विहान अपने होश में होगा मौत के बाद में। तो ये सारी चीजें इसे रोकने के लिए, डायन को रोकने की बहुत जरूरी होती है। लेकिन यहाँ स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि दूसरी ओर वेल जो डायन के असिस्टेंट और वेल विहान का भाई, ये सभी लोग उस पक्षी को खोज रहे होते हैं जिसमें प्रथम वंशी के सारे शक्तियां थी। तो वो पक्षी उड़ करके घर भी चला जाता है। हालांकि वो लोग भी डायन नहीं होता है, लेकिन वो पक्षी को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन जो असिस्टेंट होती है वेल डायन की, उससे सारी चीजों का नॉलेज होता है, तो वो वहां से कैसे भी छीन लेती है। लेकिन अब ना उसे लेकर के जब आएंगे तो बस उस एक पक्षी की गढ़ा नहीं, सब में आपस में ही लड़ाई होगा, जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग और काफी बेहतरीन बनाने वाली है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, लेकिन जो पोस्ट सीन है ना वो यहाँ फिलहाल जस्टिफाई हो जाता है। जो मौसी माँ है वेल विहान की, वो साफ बोल देती है कि गौड़ी मैं तुम्हारी सास हूँ, मौसी सास, तो तुम मुझे अपना लो, मेरे पैर परो और विहान को मेरे साथ जाने दो। और क्योंकि कुछ टाइम में दिव्यांश पूरी तरीके से वो बन जाएगा तो तुम रह के क्या ही करोगी। तो गौड़ी को तो पता होता है कि नहीं, विहान पूरी तरीके से दिव्यांश बनने में भी थोड़ा समय, और अगर इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए तो दिव्यांश कभी पूरी तरीके से बनेगा ही नहीं और विहान वापस अपने सारे रूप में आ सकता है, सारी शक्तियों के साथ में। तो बस उसे डायन को कैसे भी चकमा देना होता है, और इसके लिए अब वो क्या प्लानिंग बनाती है, ये सारी चीजें बेहतरीन होगी। हालांकि प्रीवियस एपिसोड ये बट इंटरेस्टिंग प्लॉट हमें जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो बस दोस्त, आज के एपिसोड में इतना ही। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।